दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में 14 साल की आर्य अपने पिता राजीव के साथ रहती थी। 2 साल पहले उसकी माँ सविता एक बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई थी। तब से आर्य का स्वभाव बदल गया था। वह कम बोलती, अकेले रहती और अपनी माँ की तस्वीर से घंटों बातें करती। राजीव अपनी बेटी की उदासी देखकर टूट चुके थे। उन्होंने हर कोशिश की कि आर्य फिर से मुस्कुराए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। एक शाम राजीव ने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्य, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आर्य ने किताब बंद की और उनकी तरफ देखा। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही आर्य का चेहरा बदल गया। मतलब मेरी माँ की जगह कोई और आएगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नहीं बेटा, कोई भी तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस घर को फिर से अपनापन ला सके। आर्या बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। कुछ हफ्ते बाद राजीव की शादी नंदिता से हो गई। नंदिता एक स्कूल टीचर थी। शांत स्वभाव, विनम्र व्यवहार और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने आर्य के पास जाकर कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे सिर्फ नंदिता कह सकती हो। मैं तुम पर कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहती। आर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन नंदिता ने आर्य के पसंद का नाश्ता बनाया, लेकिन आर्य बिना नाश्ता खाए ही स्कूल चली गई। धीरे धीरे घर में दो दुनिया बन गई। एक तरफ नंदिता थी जो हर दिन आर्य तक पहुंचने की कोशिश करती। दूसरी तरफ आर्य थी जिसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे। उसे लगता था कि अगर वह नंदिता को स्वीकार कर लेगी तो जैसे अपनी असली माँ के साथ विश्वासघात कर देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देंगी। नंदिता को इस घर में आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन आर्य का व्यवहार जरा सा भी नहीं बदला था। वह नंदिता से जितना हो सके दूर रहती, सुबह बिन कुछ बोले स्कूल चली जाती और शाम को सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। एक दिन नंदिता ने प्यार से पूछा, आर्य आज स्कूल कैसा रहा? आर्य ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। नंदिता मुस्कुराकर चुप हो गई। उन्हें पता था कि ज़बरदस्ती किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। कुछ दिनों बाद स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम था। हर बच्चे को अपनी माँ के साथ मंच पर आना था। आर्य ने साफ मना कर दिया, मेरी माँ नहीं है, मैं किसी और के साथ मंच पर नहीं जाऊंगी। क्लास टीचर ने समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। यह बात नंदिता तक पहुंच गई। उसने आर्य पर कोई दबाव नहीं डाला, बस इतना कहा, जब तुम्हारा मन हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन आर्य ने इसे भी दिखावा समझा। उस रात उसने अपनी असली माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, माँ मैं कोई भी जगह नहीं ले सकता। अगले दिन एक और घटना हुई। आर्य की सबसे बड़ी प्यारी घड़ी अचानक से गायब हो गई। वह घड़ी उसकी असली माँ ने उसके जन्मदिन पर दी थी। आर्य पूरे घर में ढूंढती रही, लेकिन घड़ी नहीं मिली। उसने गुस्से में सीधा नंदिता पर नाम लगा दिया, आपने ही छिपाई होगी। आप चाहती हैं कि मैं अपनी माँ की हर निशानी को भूल जाऊं। यह सुनकर राजीव नाराज हो गए। आर्य बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। लेकिन आर्य रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नंदिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप पूरा घर तलाशना शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद उन्हें वह घड़ी सोफे के नीचे मिली, जहाँ खेलते समय घर की बिल्ली उसे धक्का देकर ले गई थी। उन्होंने घड़ी साफ की और धीरे से आर्य के कमरे में रख दी। यह रही तुम्हारी घड़ी, इसे संभाल कर रखना। आर्य को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं मांगी। उधर नंदिता ने भी कोई शिकायत नहीं की। रात को राजीव ने पूछा, तुमने आर्य को कुछ कहा क्यों नहीं? नंदिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिस बच्ची ने अपनी माँ खोई हो उसके गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसे दर्द से बात करनी चाहिए। राजीव की आंखें नम हो गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद नंदिता सच में इस घर को जोड़ना चाहती है, लेकिन मदर्स डे की घटना को कुछ दिन ही बीते चुके थे। आर्य अब भी नंदिता से दूरी बनाए हुए थी। घर में दोनों एक दूसरे के सामने तो आती, लेकिन बातचीत मुश्किल से 2-4 शब्दों में ही होती।
एक रविवार को राजीव किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ आर्य और नंदिता थी। दोपहर के समय आर्य अपनी सहेली के घर जाने के लिए साइकिल लेकर निकल पड़ी। नंदिता ने पीछे से आवाज़ लगाई, आर्य मौसम खराब है, जल्दी ही वापस आ जाना। आर्य ने बिना पीछे देखे कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। करीब 1 घंटे बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। नंदिता बार बार घड़ी को देख रही थी। आर्य का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी पड़ोस का एक लड़का हांफते हुए घर में आया। आंटी आंटी, आर्य दीदी की साइकिल फिसल गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही नंदिता के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह बिना छाता उठाए बारिश में दौड़ पड़ी। कुछ दूर सड़क पर लोगों की भीड़ लगी थी। आर्य सड़क के किनारे घायल पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। नंदिता भीड़ को हटाते हुए उसके पास पहुंची। आर्य बेटा, आंखें खोलो। उन्होंने तुरंत एक ऑटो को रोका और उसे अस्पताल में लेकर चली गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, खून काफ़ी बह चुका है, तुरंत खून छुड़ाना पड़ेगा। जब अस्पताल में ब्लड ग्रुप की जांच हुई तो पता चला कि नंदिता का ब्लड ग्रुप आर्य के ब्लड ग्रुप से बिल्कुल मेल खाता है। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, जो भी करना है कीजिए, मेरा खून ले लीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अब खतरा टल गया है। अगर इन्हें समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। रात भर नंदिता अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रही। उन्होंने एक पल के लिए भी आर्य का हाथ नहीं छोड़ा। सुबह जब आर्य की आँख खुली तो उसने सबसे पहले नंदिता को देखा। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आर्य ने धीमी आवाज़ में पूछा, आप पूरी रात यहीं थी? नंदिता मुस्कुराई। माँ अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। आर्य चुप हो गई। उसी समय डॉक्टर कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना खून देकर बचाया है। आर्य ने हैरानी से नंदिता की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह हमेशा सौतेली माँ कहकर ठुकराती रही, उसने बिना किसी शिकायत किए उसके लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या नंदिता सच में उसे अपनी बेटी मानती थी, जहाँ यह भी सिर्फ एक दिखावा था? इस सवाल का जवाब उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। अस्पताल से घर लौटते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। आर्य अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या नंदिता सच में मुझसे प्यार करती है? उस दिन दोपहर को राजीव दफ्तर चले गए थे। नंदिता रसोई में आर्य की पसंद की खिचड़ी बना रही थी। आर्य धीरे धीरे रसोई में आई और बोली, एक बात पूछूं? नंदिता मुस्कुराई, जरूर। आपने मेरे लिए अपना खून क्यों दिया? मैं तो हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करती थी। नंदिता कुछ पल चुप रही, फिर उसने गैस बंद की और आर्य के पास आकर बोली, बेटा, प्यार कोई सौदा नहीं होता। अगर कोई हमें प्यार दे तभी हम उसे प्यार करें, यह रिश्ता नहीं, लेन देन होता है। आर्य की आंखें झुक गई। नंदिता आगे से बोली, जब तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की थी तब मैंने एक वादा किया था, मैं कभी तुम्हारी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं करूँगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे इंसान बनना चाहूँगी जिस पर तुम भरोसा कर सको। इतना कहते कहते उनकी आंखें भी नम हो गईं। सच बताऊं आर्य, मेरी भी एक छोटी बेटी थी। आर्य ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसका नाम परी था। 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मैंने उसे खो दिया। उस दिन के बाद मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। इसलिए नहीं कि तुम उसकी जगह ले सकती हो, बल्कि इसलिए कि मैं फिर से किसी बच्चे को माँ का प्यार दे सकूं। यह सुनते ही आर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ उसने ही अपनी माँ को नहीं खोया है, नंदिता ने भी अपनी बेटी खोई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और नंदिता को गले लगाया। सिसकते हुए उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की। नंदिता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटियां माफ़ी नहीं मांगती, बस गले लग जाती हैं। उसी समय दरवाज़ा खुला। राजीव घर लौटे थे। उन्होंने देखा आर्य और नंदिता एक दूसरे के गले लगी हुई हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उन्हें लगा कि आज उनका परिवार सच में पूरा हो गया है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिनों के बाद एक ऐसी महिला उनके घर आने वाली थी, जो नंदिता के अतीत को लेकर आई थी और पूरे परिवार की खुशियाँ खतरे में पड़ गई। आर्य और नंदिता के रिश्ते में अब पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। सुबह दोनों का साथ नाश्ता बनाती, शाम को टहलने जाती और रात को घंटे बातें करती। राजीव को लगता था कि उनकी ज़िंदगी आखिरकार पटरी पर लौट आई है, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था। एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजी। नंदिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने लगभग 50 वर्ष की एक महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नंदिता, क्या तुम मुझे पहचानती हो? नंदिता का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दीदी आप? वह महिला थी सुजाता, नंदिता की बड़ी बहन, जिससे उनका कई सालों से कोई संपर्क नहीं था। राजीव ने उन्हें अंदर बुलाया। चाय के दौरान घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद सुजाता बोली, मैं जहाँ एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। नंदिता ने घबराकर उनकी ओर देखा। क्या हुआ? सुजाता ने धीमी आवाज़ में कहा, जिस ट्रस्ट में तुम हर महीने अपनी बेटी परी के नाम का दान भेजती हो, वह अब बंद होने वाला है और किसी ने तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी हैं। आर्या ध्यान से सब सुन रही थी। उस समय सुजाता ने एक और बात कही जिसने सबको चौंका दिया। लोग कह रहे हैं कि तुमने राजीव से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। यह सुनते राजीव गुस्से में खड़े हो गए। यह बिल्कुल झूठ है। लेकिन नंदिता शांत रही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब इंसान सच जानता है तो हर झूठ का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आर्या यह सब देख रही थी। कुछ महीने पहले तक शायद वह भी ऐसी बातों पर विश्वास कर लेती, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने नंदिता को पूछा, आपको बुरा नहीं लगा? नंदिता मुस्कुराई। बेटा, दुनिया अक्सर वही कहानी सुनती है जो ज़्यादा शोर करती है। सच को अपनी आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं होती। आर्य ने पहली बार गर्व से कहा, अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। नंदिता की आंखें भर आई। उन्होंने आर्य का हाथ थाम लिया। आज मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी सचमुच मेरे साथ है। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में ऐसी घटना होने वाली थी जहां आर्य को अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ना था। अगले दिन आर्य स्कूल पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि कई बच्चे उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे हैं। लंच ब्रेक में उसकी सहपाठी रिया उसके पास आई और बोली, आर्य, मैंने सुना है तुम्हारी सौतेली माँ बहुत चालाक है। मेरी मम्मी कह रही थी कि उन्होंने तुम्हारे पापा से पैसों के लिए शादी की है। यह सुनते ही आर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ महीने पहले तक शायद वह भी वही यही सोचती थी, लेकिन अब वह सच जान चुकी थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी गलत मत कहना। रिया हंसते हुए बोली, वो तुम्हारी असली माँ थोड़ी है। आर्य को आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह बोली, माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना ज़रूरी नहीं होता। मेरी माँ के लिए मेरे लिए अपना खून दिया, मेरी रातों की नींद छोड़ी और बिना किसी उम्मीद के मुझे प्यार किया। अगर यह माँ होना नहीं है तो फिर माँ होना क्या है? पास खड़े कई बच्चे यह सब सुन रहे थे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। उसी समय उसकी क्लास टीचर वहाँ आई। उसने पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, आर्य ने आज हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं। शाम को स्कूल में परिवार दिवस का एक छोटा सा कार्यक्रम था। हर बच्चे को अपने परिवार के सदस्य के बारे में 2 मिनट बोलना था। अब आर्य का नाम पुकारा गया तो वह मंच पर पहुंची। सामने पहली पंक्ति में राजीव और नंदिता बैठे थे। आर्य ने माइक पकड़ा और कहा, कुछ महीने पहले मैं सोचती थी कि सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन मैं गलत थी। मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है कि लोगों को उनके नाम से पहचानो, बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। उन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ मेरा भरोसा मांगा। उसकी आवाज़ भर गई। आज सबके सामने कहना चाहती हूँ। वह मंच से नीचे उतरी, सीधे नंदिता के पास गई और उन्हें गले लगाकर बोली, आई लव यू माँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। राजीव की आंखों खुशियों के आंसू बहने लगे। नंदिता ने आर्य के माथे को चूमते हुए कहा, आज मेरी परी मुझे फिर से मिल गई है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसी रात नंदिता को ऐसा फ़ोन आया जिसने पूरी परिवार की खुशियों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी आवाज़ जो कि उनके अतीत से जुड़ी हुई थी और जिसके पास एक चौंकाने वाला सच था।
उस रात लगभग 10:30 बजे घर में सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी नंदिता का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई। क्या आप नंदिता जी बोल रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ। मैं इंस्पेक्टर अजय शर्मा बोल रहा हूँ। हमें आपके पुराने केस से जुड़ी कुछ नई जानकारी मिली है। क्या आप कल सुबह पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? नंदिता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या परी के केस के बारे में बात करनी है? जी, हमें लगता है जिस सड़क दुर्घटना में आपकी बेटी की मौत हुई थी वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। यह सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे। फ़ोन काटते ही आर्य ने पूछा, माँ क्या हुआ? नंदिता ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी। अगली सुबह राजीव, नंदिता और आरती ने पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर शर्मा ने उन्हें एक पुरानी फाइल दिखाई। हाल ही में एक गवाह मिला है। उसने बताया है जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन एक तेज़ रफ्तार कार ने आपकी बेटी को टक्कर मारी थी और बिना रुके भाग गई थी। उस समय सबने इसे सामान्य हादसा समझा, लेकिन अब हमें शक है कि चालक ने नशे में था और उसने जानबूझकर मदद नहीं की। नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले। अगर उस दिन कोई रुक जाता तो शायद मेरी बेटी बच जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्य ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा और बोली कि आप अकेली नहीं हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें उस कार के मालिक का पता लग गया है। जांच फिर शुरू होगी। फिर घर लौटते समय रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। रात को आर्य अपने कमरे में गई। उसने अपनी माँ की तस्वीर के पास एक छोटी सी फ्रेम रखी। उसमें नंदिता और उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। वह धीरे से बोली, माँ मेरे पास अब 2 फरिश्ते हैं, एक जो ऊपर से मेरी रक्षा करती है और एक जो मेरे साथ चलती है। दरवाजे पर खड़ी नंदिता जैसा बात सुन रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू और दर्द में मिले जुले आंसू बह रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि ज़िंदगी में उन्हें जो छीन लिया था वो उसे अब मिल गया है। लेकिन अगले दिन पुलिस की जांच में एक ऐसा नाम सामने आने वाला था जिसे सुनकर राजीव के पैरों से तले ज़मीन खिसक जाएगी। अगली सुबह इंस्पेक्टर अजय शर्मा का फ़ोन आया। राजीव जी, कृपया आप तीनों पुलिस स्टेशन आ जाइए। हमें केस की महत्वपूर्ण सुराग मिला है। तीनों के मन में घबराहट थी। रास्ते भर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने एक फाइल मेज पर रखी। जिस कार से दुर्घटना हुई थी वह एक बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे पर नाम पर थी, लेकिन उस दिन कार वह नहीं चला रहा था। फिर कौन चला रहा था? राजीव ने पूछा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। उस दिन कार चला रहा था विक्रम मल्होत्रा। यह नाम सुनते ही राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम? वह तो मेरे कॉलेज का दोस्त था। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। जी। हादसे के बाद उसने कार मालिक पर दबाव डालकर मामला दबा दिया। पैसे के प्रभाव के कारण केस को बंद करना लगा। लेकिन अब एक पुराने पेट्रोल पंप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और एक व्यक्ति के बयान के पूरे मामले को फिर से खोल दिया है। नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले। इतने साल मैं खुद को दोष देती रही। आर्य ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, अब सच सामने आ गया है। कुछ दिनों बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। विक्रम ने पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि अंत में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने सर झुकाकर कहा, मैं डर गया था। अगर उस दिन रुक जाता तो शायद एक जान बच सकती थी। मैंने गलती नहीं अपराध किया है। अदालत ने उसे कानून के अनुसार सज़ा सुनाई। फैसला सुनाने के बाद नंदिता की आंखें बंद हो गई। वर्षों से उनके दिल पर रखा भारी बोझ जैसे धीरे धीरे उतरने लगा। अदालत से बाहर निकलते समय आर्य ने उनका हाथ थामा। माँ, आज आपकी परी को इंसाफ मिला होगा। नंदिता ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और शायद आज वह भी मुस्कुरा रही हो गई। उस शाम घर लौटकर राजीव ने कहा, इतने सालों में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने हमें फिर से एक परिवार बनने का मौका दिया है। आर्य ने दोनों का हाथ पकड़ा, अपने हाथों में ले लिया। अब इस घर में कोई सौतेली नहीं है, जहाँ सिर्फ एक माँ, एक बेटी और एक परिवार है। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। खिड़की से आती हल्की हवा में दीवार पर टंगी 2 तस्वीरें साथ में झूल रही थी। एक आर्य को जन्म देने वाली माँ और दूसरी पूरे परिवार की नई तस्वीर, जिसमें तीनों मुस्कुरा रहे थे। आर्य के मन ही मन में कहा, रिश्ता खून से नहीं, प्रेम, विश्वास और त्याग से बनते हैं।